और अब आपको उड़ीसा लिए चलते हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। भव्य आयोजन है और ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ पुरी की तस्वीरें हैं उड़ीसा की और इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात की, अहमदाबाद की, जहां पर भी रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आयुषी मान्यता यहाँ पर यह है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और इसी के लिए ये यात्रा जो है वो हर साल निकाली जाती है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, 12 दिनों तक रथ यात्रा चलेगी। इसका समापन 8 जुलाई को होगा। नीलाद्री विजय के साथ इसका समापन होगा जब भगवान अपने मूल मंदिर में वापस लौटेंगे। वहीं अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह मंगला आरती हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। 7 बजे के बाद रथ यात्रा शुरू हुई और ये 2 तस्वीरें आपके सामने है। पूरी ओडिशा में किस तरीके से रथ यात्रा के आज पावन पर्व के दिन कितना तैयार वहां पर किया गया है, क्या क्या तैयारी की गई है। ये दूसरी तस्वीर मंगला आरती के वक्त की तस्वीर ताबिश हम दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में अपने परिवार के साथ वो पहुंचे थे सुबह और यहां पर मंगला आरती में उन्होंने भाग लिया। बिल्कुल, तो ये भव्य आयोजन यहाँ पर होता है और इसमें आप देखिए इस बार भी खास इंतजाम है, बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, इसमें शामिल होते हैं और सुरक्षा के भी अद्भुत इंतजाम इस बार है। मनोज्ञा हमारे साथ है। मनोज्ञा, सुबह हो चुकी है, रथ यात्रा यहाँ पर अब शुरू होनी है। आज बताइए क्या तस्वीरें हैं और किस तरह का माहौल वहाँ पर आप देख पा रही हैं? कम सिस्टर सबसे ज्यादा गाढ़ा अगर कोई रंग है तो वो है भक्ति का रंग। ऐसा रंग चढ़ा है भक्ति का कि इस समय पूरा यहाँ का स्थान पूरी तरह से भक्तिमय है। बहुत सारे उड़ीसी डांसर्स हैं हमारे साथ। कितना बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए, यहाँ पर तैयार होकर आते हैं, सब लोग सज के आते हैं। बहुत ही सबसे पहले जय जगन्नाथ। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी भी कम बोला जाएगा, किस्मत में होता है इधर आने के लिए। तो मेरा तो मन है मैं हर रथ यात्रा को इधर आऊँ। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है ना, आप नृत्य तो पूरे साल करते हैं लेकिन मंदिर में भगवान जगन्नाथ के सामने ओडिसी नृत्य करना, ये तो सौभाग्य है। पहले मैं जय जगन्नाथ बोलूँगी। भगवान का एक कृपा है ना। थोड़ा करके दिखाइए मुझे, आप लोग थोड़ा सा नृत्य करके दिखाइए कि क्या है विशेषता इस नृत्य की। आप भगवान के सामने जब भगवान को नमस्कार करेंगी तो क्या करेंगी? देखिए, नमस्कार किससे शुरू होता है, लेकिन ये भावनाओं का सैलाब है। ये किस तरह से यहाँ पर एक ओर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, तो वहीं दूसरी ओर भगवान को रिझाने का प्रयास, भगवान को खुश करने का प्रयास, उन्हें ये बताने का प्रयास कि जब भगवान है यहाँ पर, भगवान जगन्नाथ, क्योंकि वो बहुत, जितना उन्हें खान पान पसंद है उन्हें उतना ही नृत्य पसंद है। लिविंग गॉड कहते हैं। लिविंग गॉड का मतलब ये है कि वो आप और हमारी तरह जीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि सुबह उठ के भगवान ब्रश भी करते हैं और जब ये सुबह का पूजन अर्चन होता है ना, तो यही उनकी खूबसूरती है। बिल्कुल मनोज्ञा, ये बहुत अद्भुत है नजारे और जैसे कि तैयारियां वहां पर हम भी देख पा रहे हैं। जरा इस रूट के बारे में बताइए जहां से रथ यात्रा होकर गुजरेगी और बताया जा रहा है कि 10 लाख लोग इस बार शामिल हो सकते हैं, तो कैसे इंतजाम उनके लिए किए गए हैं? देखिए, भक्तों का सैलाब है। यहाँ से आगे जो आपको रास्ता जहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग खड़े हैं और लोगों की संख्या 5 लाख से 10 लाख कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एक एक इंच पर एक एक व्यक्ति खड़ा होता है। यहाँ तक कि आसपास की सारी इमारतों पे आज के दिन के लिए फीस लगती है। ये फीस लगती है सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर मंदिर को देखने की। भगवान जगन्नाथ को जब यहाँ से लेकर जाएंगे इस मंदिर के सामने से, मैं तो ये कहूँगी कि हम भी बहुत धन्य हो जाते हैं क्योंकि हम मंदिर के सामने खड़े होते हैं। भगवान को पौहंडी से यहाँ से निकलते हुए देखते हैं। पौहंडी का मतलब होता है, उड़िया में कहते हैं पौहंडी, लेकिन पौहंडी का अर्थ होता है शोभा यात्रा। लेकिन भगवान को डुलाते हिलाते लेकर आते हैं और फिर यहाँ से इस समय प्रतिष्ठा हो गई है ये तीनों रथों की। तीनों रथ की प्रतिष्ठा का मतलब होता है उन पे जब ध्वज लगेगा उसके साथ साथ ये प्रतिष्ठा हो जाती है और उसके बाद पूजन अर्चन। इस समय क्या चल रहा है, अब अगली नीति जो होगी वो है भगवान का श्रृंगार। भगवान का श्रृंगार यानी कि उन्हें तैयार करेंगे अपने सभी दर्शनार्थियों को दिखाने के लिए। उन्हें सजाकर जब लेकर आएंगे यहाँ पर तो वो बड़ा ही खूबसूरत पल होता है। बिल्कुल
बिल्कुल मनोज्ञा, क्योंकि 12 दिन तक ये रथ यात्रा चलने वाली है। हमने तस्वीरें देखी है, पुरी से आप तस्वीरें दिखा रही हैं, गुजरात से तस्वीरें हमने देखी, मंगला आरती में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री। 12 दिन तक इस तरीके से मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि इस बार कई जो नए इंतजाम हैं वो किए गए हैं। AI के जरिए नजर रखी जाएगी, इसके साथ ही जो स्पेशल कमांडोज हैं उन्हें भी इस बार लगाया गया है। बिल्कुल, और AI के जरिए क्या तैयारियां हैं उसकी आप कल्पना इस बात से कर सकते हैं कि ये मैं जो तीनों रथों की यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, इनकी मॉनिटरिंग लगातार ड्रोन से हो रही है। और आपको यहाँ पर जितने भी बांस दिख जाएंगे या फिर जितने भी यहाँ पर पिलर्स दिख जाएंगे जो लगे हुए हैं, उन पर CCTV कैमराज लगे हैं। 300 से ज्यादा CCTV कैमराज हैं। और उसके साथ ये तैयारियां पहले से कई गुना ज्यादा हैं। आपको ये समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा धार्मिक महोत्सव है जहां पर लाखों की भीड़ आएगी। और लाखों की भीड़ पूरी तरह से भक्तों की भीड़ होती है। भक्तों की भीड़ के बीच में किसी भी तरह की अनहोनी ना घट जाए, इसके लिए हर एक कदम पर ध्यान रखा गया है। 3 to 5 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। गाड़ियों की पूरी व्यवस्था में ये ध्यान रखा गया है कि क्या क्या गाड़ियों की आवाजाही रहेगी। यानी कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, वहां से सबको पैदल आना पड़ेगा। मैं इस समय जगन्नाथपुरी मंदिर पे हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर से यहाँ ये सीधा रास्ता, जिसे बड़ोदंड कहते हैं, इसका मतलब होता है बड़ी सड़क। ये सड़क कल्पना कीजिए, ये 200 मीटर से 400 मीटर तक की है। और ये इतनी लंबी सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है कि आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ जो लोग खड़े हैं वो अभी सुबह नहीं खड़े हैं, ये रात से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मनोज्ञा, जो उत्सुकता लोगों के मन में होगी वहां पर निश्चित तौर पर आएंगे यहाँ पर दोबारा और भगवान के दर्शन मिलेंगे उन्हें। बिल्कुल, जो उत्सुकता मन में होगी लोगों के, वो हम समझ पा रहे हैं आपकी इस रिपोर्ट से। ये जो रास्ता आपने दिखाया, आपके पास अगली बार लौटेंगे तो और भव्य तस्वीर आप दिखाइएगा हमें, क्योंकि नज़ारे बहुत अद्भुत हैं इस रथ यात्रा के। लेकिन आयुषी, पुरी के साथ दीघा में भी रथ यात्रा निकलनी है और श्रेयसी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रेयसी, जरा आप भी तस्वीरें दिखा दीजिए जल्दी से, कैसे इंतजाम वहां पर हैं और क्या नज़ारे फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो रथ यात्रा है करीब 2 बजे स्टार्ट होगी। मुख्यमंत्री यहाँ से रथ की जो आगे है वहाँ पे एक सोना की झाड़ू के साथ रास्ता साफ करके फिर रथ यात्रा स्टार्ट होगा। ये पहली बार यहाँ पे दीघा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रथ यात्रा में शामिल होने वाली है। ये जो जगन्नाथ धाम है, ये पश्चिम बंगाल की पहली इतना बड़ा मंदिर जो गवर्नमेंट की ओर से बनाया गया है। और आज मुख्यमंत्री का ये यहाँ पे रहना बहुत ही पॉलिटिकली भी बहुत सिंबॉलिक है। 3 दिन पहले से मुख्यमंत्री यहाँ पे आई हुई है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, पुलिस सारे यहाँ पे मौजूद है अरेंजमेंट्स देखने के लिए, प्रेपरेशंस देखने के लिए। सिक्योरिटी बहुत टाइट किया गया है। करीब 1 लाख से 2 लाख शरणार्थी आने वाले हैं। यहाँ पे डिवोटीज जो है मंदिर में आना शुरू कर दिए हैं। सुबह से यहाँ पे जो है धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता रहेगा, यहाँ पे लोगों की तादाद वहाँ पर भी ज्यादा होगी, भी बढ़ता दिखता रहेगा, क्योंकि 2 बजे है। जी। और 2 बजे जब रथ होगा तो दोनों साइड में जो है जो डिवोटीज है वहाँ पे रहेंगे। और बीच में से जो है तीनों रथ को 1 किलोमीटर दूर गुंडीचा टेम्पल में लेके जाने वाले हैं। यहाँ से पूरा कार्यक्रम करीब 3 साढ़े 3 बजे तक चलेंगे। और अभी जो है डिवोटीज आना चालू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका भी ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये दोनों जगह की अद्भुत तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ये रथ यात्रा आज यहाँ पर निकलेगी। और आयुषी, जैसे कि वहां से हमारी सहयोगी रिपोर्ट भी दिखा रही थी कि बहुत उत्सुकता लोगों के मन में होती है और इस भव्य आयोजन में शामिल सब होना चाहते हैं। और इस बार तो बताया जा रहा है कि 10 लाख तक या तादाद हो सकती है उन लोगों की जो इसमें शिरकत करेंगे।